अब बात करेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, जो नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ सांसद संजय राउत, विधायक आदित्य ठाकरे और मिलिंद नार्वेकर समेत कई नेता मौजूद रहे। राज्य विधान परिषद की बैठक में उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर खुलकर अपनी बात कही। विधान परिषद में हिस्सा लेते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर उच्च सदन में अपनी बात रखते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख नेता ने कहा कि ये केवल भाषा और सीमा का नहीं बल्कि मानवता का मामला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में कई पीढ़ियों से मराठी भाषी लोग रह रहे हैं और उनकी जीवन शैली और भाषा मराठी है। ठाकरे ने कहा कि जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तब तक के लिए कर्नाटक के कब्जे वाले महाराष्ट्र के क्षेत्रों को केंद्र सरकार को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। ठाकरे ने परोक्ष रूप से कर्नाटक सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मामला अदालत में है और इस पर यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन माहौल कौन बिगाड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में इस रुख को दोहराया है कि सीमा का मुद्दा सुलझा हुआ है और 1 इंच भी जमीन पड़ोसी राज्य को नहीं दी जाएगी। ठाकरे ने दोनों राज्यों के संरक्षण के रूप में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार ने संरक्षक की भूमिका निभाई है? हम चाहते हैं कि वे ऐसी भूमिका निभाए। उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा एकनाथ शिंदे सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि दोनों सदनों के सदस्यों को महाजन आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि जब बेलगावी नगर निगम ने महाराष्ट्र के साथ विलय का प्रस्ताव पारित किया था तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी तरह से महाराष्ट्र के कुछ ग्राम पंचायतों ने तेलंगाना के साथ विलय की मांग की है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है कि क्या शिंदे सरकार में इन ग्राम पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है या नहीं। महाराष्ट्र आणि कर्नाटक याच्यामध्ये सीमावाद आहे आणि हा सीमा प्रश्न जो आहे तो सर्वोच्च न्यायालयात गेली काही वर्ष प्रलंबित आहे। एखादा विषय सर्वोच्च न्यायालयात असल्यानंतर साहजिकच आहे दोन्ही राज्यांनी संयमाने वागण्याची गरज आहे। जो संयम महाराष्ट्र दाखवत आलेला आहे तो संयम कर्नाटकाकडनं मात्र काही दिसत नाहीये आणि जर कमी चुकत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय गेल्यानंतर सुद्धा कर्नाटक सरकारने बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला, बेळगावचं नामांतर केलं। एवढंच नाही तर तिकडे मराठी भाषिकांवरही भाषिक अत्याचार सुरू आहे आणि म्हणून मी आज सभागृहात जे काही माझं मत मांडलं ते मत मांडत असताना मी 2 गोष्टी माननीय सभापती महोदयांकडे दिलेल्या आहेत। त्या 2 गोष्टी म्हणजे एक पेन ड्राईव्ह दिलेला आहे। त्या पेन ड्राईव्हमध्ये साधारणतः 70च्या दशकात शरद पवार साहेबांच्या पुढाकाराने एक फिल्म बनवली गेली, केस फॉर जस्टिस, आणि ही फिल्म त्या फिल्ममध्ये साधारणतः 18व्या शतकातले सुद्धा पुरावे आहेत की किती मराठी भाषा तिथे किती वर्षापासून वापरली जाते। त्यावेळेला हे सगळे पुरावे जर का आपण पाहिले तर मराठी शाळा, मराठी नाटकांची थिएटर, मराठीमधला होणारा कारभार ह्या सगळ्या गोष्टी त्या फिल्ममध्ये दाखवल्या गेलेल्या आहेत। ही फिल्म दिल्यानंतर आणखीन एक मी पुस्तक दिलेलं आहे, महाजन रिपोर्ट अनकवर्ड। हा जो महाजन अहवाल त्यावेळेला सादर केला गेला होता जो आपण स्वीकारला नाही त्याची चिरफाड करणारं पुस्तक त्यावेळेचे आपले माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अंतुले साहेबांनी ते पुस्तक लिहिलेलं। त्या पुस्तकाची कॉपी आता तशी मिळत नाही आहे कुठे, पण ती एक कॉपी मला मिळाली, ती झेरॉक्स कॉपी मी दिलेली आहे। माझं मत स्पष्ट आहे, माझं मत ठाम आहे आणि मला वाटतं माननीय अजितदादा पण इकडे आहेत, सगळेच इकडे आहेत। जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे तोपर्यंत हा विवादास्पद कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित प्रदेश झाला पाहिजे की जेणेकरून केंद्राची एक मध्यस्थी तिकडे मानो न मानो ही अशी परिस्थिती आहे, पण केंद्राची तिकडे एक काहीतरी हुकूमत राहील आणि कर्नाटक ज्या पद्धतीने भाषिक अत्याचार होतोय तो भाषिक अत्याचार ताबडतोबीने थांबवला जाईल।